2026 को लेकर मैंने बड़ी सारी रील्स और वीडियोस देखी हैं कि बहुत खतरनाक होने वाला है, पता नहीं क्या ही हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी हर किसी की लाइफ में। सृष्टि के अंदर रह रहे हैं तो सृष्टि के अंदर बहुत सारे क्लाइमेट चेंज भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि डर के साए में जीना जो है ये वाकई ही आपको सारी प्रॉब्लम्स के अंदर घेर लेगा। पूरा एक ऐसा चक्रा बन जाएगा जिसके अंदर से आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शुरुआत करते हैं 2026 में मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। जी देखिए, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और पहले भाव और 8वें भाव के तो ये स्वामी होते हैं और काल पुरुष की कुंडली जो है मेष राशि से ही बनती है। सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी कुंडली, काल पुरुष की कुंडली जिसके ऊपर कई प्रेडिक्शनें की जाती हैं, वो मेष राशि वालों की ही होती है। आपके जो स्वामी वो मंगल हैं, बड़े स्ट्रांग पर्सनैलिटी होते हैं। 15 जनवरी तक जो मंगल हैं वो धनु राशि में रहेंगे, 9th हाउस में रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 15 जनवरी से 23 फरवरी तक जो है ये उच्च के हो जाएंगे। आप सोचिए और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए। तो यानी मेष राशि वालों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस बार कुछ मिलने वाली है। जो उन्होंने सपने लिए थे, अगर वो अपनी नेगेटिविटी को थोड़ा सा छोड़ करके अगर फोकस करेंगे तो मैं कह रही हूँ बेस्ट ईयर अपना 26 बना सकते। लेकिन 7.5 भी तो है। तो क्या हुआ, 7.5 आएगी तो उसका मतलब ये है कि 7.5 अब काफी समय निकल चुकी है उनकी 7.5। उनका स्वामी इतना स्ट्रांग है, वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम है। स्ट्रांग पर्सनैलिटी होते हैं ये, जल्दी हार नहीं मानते हैं। हमारे सामने मेष लग्न वालों की, मेष राशि वालों की ऐसी कुंडलियां जो इन्होंने अपना एक बहुत अच्छा स्थान बना लिया है 7.5 के अंदर ही। तो कर्म, यहाँ कर्म प्रभाव भी तो है ना। तो हमें कर्मों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी एनर्जीज पे ध्यान रखना, अपने फोकस पे ध्यान रखना। आप देखिएगा 2020 कोई बेस्ट ईयर रहेगा। 26 आपको छुएगा नहीं। अच्छा, बेस्ट ईयर रहेगा मेष राशि। बढ़िया रहेगा इनके लिए। कोई छोटी छोटी टिप्स भी मैं चाह रही हूँ कि आप छोटी छोटी कोई टिप्स भी दे दो कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने गुस्से पे ही कंट्रोल करें। मैं तो 100% उनको, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी जो होती है हमारी खराब, हमारी अच्छाइयाँ जो होती हैं ना वो इतनी सारी कई बार होती हैं, लेकिन बुराई सिर्फ एक ही होती है, पूरी अच्छाइयों को खत्म कर देती है। तो आप अपने गुस्से पे तो कंट्रोल करिए, लेकिन एक चीज जरूर करिएगा, एक लाल रंग का धागा उसमें 8 गांठें लगा करके पूरा साल पर्स के अंदर रखिएगा। अच्छा, आई मीन बहुत सारे लोग हैं स्टोन पहनते हैं, ये पहनते हैं। देखिए, स्टोन को तो मैं हमेशा यही कहूंगी, जब तक आप पूरी वेरीफाइड तरीके से अपनी कुंडली नहीं किसी को दिखाते हैं तो रत्न का सहारा इसे नहीं लेना चाहिए। कई बार वो चीज इफेक्ट करती है, कई बार रिएक्ट करती है, तो हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। तो आप धागे का इस्तेमाल करेंगे तो वो नेगेटिव नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर फिर भी आप स्टोन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप किसी को अपनी कुंडली दिखा करके आप उसके माध्यम से सहारा ले सकते हैं। वृषभ राशि की बात कर। शुक्र की राशि है, पहले और छठे भाव के इनके स्वामी है ये शुक्र। और शुक्र जो है 12 जनवरी तक धनु में रहेंगे। देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितना अच्छा बना, मंगल भी यही होंगे, शुक्र भी यही होंगे, तो यानी 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है धनु राशि में। और 12 जनवरी से 5 फरवरी तक ये मकर राशि में फिर चल जाएंगे, तो 9th हाउस हो गया। तो यहाँ पर इनके लिए बहुत ही अच्छा एक ग्लैमर फील्ड से, इनके सपने भी होते हैं ग्लैमर फील्ड में जाना, कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्हें मिल सकती है। लेकिन सिर्फ एक चीज का ध्यान इनको रखना है, घर की महिलाएं भी महिलाओं को पीड़ित कर देती हैं। हम सिर्फ यहाँ पुरुषों की बात नहीं कर रहे हैं कि शुक्र राशि वाले पुरुष ही हैं वही महिलाओं को तंग करते हैं, महिलाएं भी महिलाओं को तंग कर रही होती हैं। तो खास करके किसी भी महिलाओं को, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो घर की महिलाएं क्यों ना, बहू भी तो सास को तंग कर सकती है या सास बहू को तंग कर सकती है। तो यानी महिलाएं पीड़ित नहीं होनी चाहिए। शुक्र वालों की राशि से महिला पीड़ित नहीं होनी चाहिए, चाहे वो वृष राशि हो चाहे वो तुला राशि हो। तो अपने एग्रेशन को कंट्रोल करते हुए, कई बार जिद्दी बना जाता ना कि ये मेरे से सुंदर क्यों, इसके पास मेरे से ज्यादा बड़ा मोबाइल क्यों, इससे मेरे जेलसी से फैक्टर जो होता है ये डिस्टर्ब कर देता है, ये आपकी खुद की एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, वृष राशि वालों को इन चीजों से बचना चाहिए। लेकिन एक उपाय आपको भी करना चाहिए, कोई भी ऐसी महिला, जरूरतमंद महिला जिसके साथ उसका बच्चा हो, उस बच्चे के लिए अगर आप कोई भी ऐसी डोनेशन या जो उनको जरूरत की चीजें चाहिए, दान की बड़ी परिभाषा अलग है। हम दान देते हैं अपनी मर्जी का, लेकिन हम ये नहीं जानते
कि क्या वाकई ही उसे इस चीज की जरूरत है या नहीं है। दान तो एहसान नहीं करना चाहिए ना, दान को तो दान की तरह रखना चाहिए कि जो चीज सामने वाले की जरूरत है अगर आप वो चीज देते हैं तो आपको 2026 में बहुत बड़ी लग्जरी, अगर में भी बड़ी गाड़ी, में भी बड़ा घर, में भी आपको ग्लैमर फील्ड के अंदर एक जगह बनानी है तो ये चीजें आपको मिल सकती हैं। अ, बात करते हैं जेमिनी की। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसा? जी, मिथुन राशि वाले जो हैं फर्स्ट यानी प्रथम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और ये 17 जनवरी तक धनु में, देखिए यहाँ पे आगे फिर से यही धनु राशि तो मकर राशि ने तो इस बार कमाल कर रही है। और उस हाँ ये इनका है कि जो इसके बाद इनका 17 जनवरी के बाद का जो ट्रांजिट होगा यहाँ इनको संभल करके रखना है अपने आप को, थोड़ा वाणी के माध्यम से भी, क्योंकि मिथुन राशि में जुपिटर जो है आपको मालूम ही है कि वक्रीय अवस्था के जो जुपिटर हैं वो ऑलरेडी अतिचारी भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव धन के मामले में भी दे रहे हैं, आपकी वाणी के मामले में भी दे रहे हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम भूल जाते हैं हमारे सामने व्यक्ति कौन सा है, हमारे सामने व्यक्तित्व कौन सा है। तो जब हम इन चीजों को भूल जाते हैं तो हम अपनी वाणी की मर्यादा जो है वो छोड़ देते हैं। तो हमें अपनी वाणी के ऊपर सबसे पहला कंट्रोल होना चाहिए। वाणी से ही, अच्छी वाणी से, सिर्फ वाणी नहीं, अच्छी वाणी से ही इनका इतना अच्छा प्रभाव बनेगा कि ये कहीं ना कहीं धर्म कर्म के कार्यों के साथ जुड़ेंगे और कोई बड़ी पर्सनैलिटी इनको धर्म कर्म के कार्यों के साथ जोड़ेगी, जहां से इनका एक नया जन्म होता है ना, कहते हैं अपनी पहचान का इनका नया जन्म होने वाला है 2026 में। लेकिन हाँ, इन्हें डेफिनेटली वाणी का ध्यान रखना चाहिए, जितना हो सके अपनी जीवा के ऊपर शहद लगाएं ये जरूर। जबकि कहते हैं कि इनकी स्वामी जो है बुध है और बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब कड़वा बोलने पे आते हैं ना तो फिर ये पीछे नहीं मुड़ करके देखते, इसलिए इन्हें थोड़ा सा हर बुधवार को थोड़ा सा शहद जरूर खा लेना चाहिए। और 2026 में मैं कह रही हूँ अगर पूरा साल ही अगर ये करें वेडनेसडे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बात करते हैं चंद्रमा की राशि की, गर्क राशि। जी, सबसे बड़ी देखिए चंद्रमा की राशि जो होती है ना, बड़ी इमोशनल राशि है कहते हैं, बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाती है। बड़ी जल्दी इमोशनल, लेकिन जो बड़ी जल्दी इमोशनल होती है वो बड़ी जल्दी शांत भी तो होती है, हम ये क्यों भूल जाते हैं उसे, क्योंकि उनका हर चीज में जल्दी है। हाँ, चाहे वो शांत होने में, चाहे रोने में और चाहे हंसने में। तो चंचल राशि है, लेकिन सबको संभालने, सबके टेम्परामेंट को संभालने की क्षमता कर्क राशि में ही होती है। चंद्रमा माँ के कारक बोले जाते हैं, है किसी और में दम की 4 बच्चे हैं, चारों अलग अलग नेचर के हैं, चारों को संभाल के चल रही है, तो ये चंद्रमा के अंदर ही तो खासियत है। हाँ, तेज चलती हैं, इमोशनल रहती हैं। इन्हें 2026 में मोती रत्न का सहारा लेना चाहिए इनको, इसीलिए क्योंकि ये 2026 में ज्यादा अपने इमोशंस दिखाएंगी, और जब ज्यादा इमोशंस कोई दिखाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति हावी होते हैं आपके ऊपर। कहते हैं जब सामने वाले व्यक्ति के सामने रोने लग जाए ना व्यक्ति, तो उसे चुप कराने आजकल के कलयुग में कोई नहीं आता, थोड़ा सा ऐसा पिन और मार के जाएगा, कम से कम 2 घंटे तो और रो लेगी। कोई किसी का टैंट्रम नहीं दिखना चाहता है। तो इन्हें मोती का सहारा लेना चाहिए। अगर मोती नहीं पहनना चाहते हैं तो इन्हें कच्चे दूध का सेवन हर सोमवार को करना चाहिए, मे बी 1 चम्मच ही क्यों ना हो, इन्हें पीना चाहिए डायरेक्ट बिना उबाला हुआ दूध। और ये इनको इनफैक्ट इनकी हेल्थ को भी बेटर करेगा, क्योंकि अगर इन लोगों को एसिडिटी फॉर्म होने के चांसेस हैं 2026 में, एक तो वैसे भी हील करेगा, प्लस इनके चंद्रमा को भी कंट्रोल करेगा, इनके इमोशंस को कंट्रोल करेगा। और इन्हें काम मिलना है, कोई एक ऐसा काम जो घर से दूर जा करके मिलेगा। तो बट दूरियां जो हैं वो इनके लिए बहुत स्ट्रांग इस समय एक अच्छा एक फैक्टर लेकर के आ रही है 2026 में। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि हमें कहते हैं राजा ही राजा है, ये कि हर जगह राजा थोड़ी हो जाते हैं। देखिए सिंह राशि वालों को हमेशा मिल तो जाता है रुतबा, लेकिन इनमें संभालने की बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जब भी कोई चीज आपकी सोच से बाहर मिल जाती है तो आपको उसको समझाने में, जैसे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति के पास जो 10,000 महीने का कमाता है उसके बाद 10 लाख आ जाए तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो बौखला जाएगा व्यक्ति
क्या करूं मैं। तो इनके पास बड़ा अच्छा रुतबा आ भी सकता है अभी भी, लेकिन इनको संभालने में दिक्कत आएगी इस बार 2026 में। इनको बहुत अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस से इन्हें बचना चाहिए और इन्हें खास करके अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। सिर दर्द की संभावना इनको ज़्यादा हो सकती है, इनको एसिड फॉर्म ज़्यादा हो सकता है बार बार, डाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत इनको हो सकती है, लेकिन इनको सत्ता मिलेगी फिर भी। अच्छा। तो अब ये सत्ता के अंदर बैठ करके अपनी हेल्थ को इग्नोर कर सकते हैं, इसीलिए हम हेल्थ को ज़्यादा पहले बता रहे हैं, क्योंकि इनको धन कमाने के भी चांसेस मिल रहे हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, बट इन्होंने हेल्थ को इग्नोर करना है, जिसकी वजह से सत्ता भी डगमगाने लगती है। देखिए, जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी हम किसी कार्य को करने में सक्षम होते हैं, तो इन्हें अपने हेल्थ को सबसे पहले बचाना चाहिए। सूर्य को नियमित तौर पर जल तो इनको देना ही देना चाहिए, लेकिन इनको जब अपने घर की दहलीज पार करनी है, सबसे पहले वहां पे कुछ थोड़ा सा जल लेकर के उस पर छिड़काव करना है। इन्होंने तभी ही अपने घर की दहलीज पार करनी है। अगर ये कॉन्टिन्यूशन में ये कार्य करते हैं तो इनकी एनर्जी एकदम से कंट्रोल, इनकी बैलेंस एनर्जी होगी कि मैं उच्च कुर्सी पर बैठ करके भी मुझे फैसले कैसे लेने हैं।